लीना चंदावरकर एक ऐसी अदाकार थी। जब वो 15 साल की थी तो उनका सपना था, उनका एम्बिशन था कि वो मीना कुमारी जैसी एक्ट्रेस बने। लेकिन लीना करियर के शुरुआत में ही फिसल गई। मतलब वो डाइवर्ट हो गई। लीना चंदावरकर की पहली फिल्म थी मन का मीत, और इससे पहले सुनीता साहब और राजकुमार के साथ मसीहा फिल्म अनाउंस हो चुकी थी। इस फिल्म में मुमताज भी थी। हालांकि मुमताज ने मसीहा फिल्म में एक वैम्प का किरदार निभाया था, लेकिन मुमताज ने कमाल कर दिया था। मुमताज इस फिल्म में लीना पर भारी पड़ी थी। जब लीना ने फिल्म मन का मीत फिल्म का तमिल वर्जन देखा तो लीना रोने लगी थी। वो अपने आप को देखकर बहुत मायूस हुई और फिल्मों में ऐसे किरदार करने से तौबा कर गई। दरअसल लीना अपने कपड़ों को लेकर परेशान थी। लीना डायरेक्टर से कहने लगी कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर फिल्में नहीं कर सकती। फिर लीना की परेशानी को नरगिस दत्त ने मोटिवेट करके हल किया। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त ने लीना को बहुत सपोर्ट किया। नरगिस ने लीना से कहा कि जो तुम हो वो तो तुम कैमरे पर आसानी से कर लोगी, लेकिन तुम्हें वो भी करना है जो तुम नहीं हो। तुम्हारे आगे चैलेंज है, इसे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करो। उसके बाद लीना ने इस किरदार को एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने लीना को। उसके बाद लीना ने मंचली फिल्म में बेहद ग्लैमरस किरदार निभाया, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र का मासूमियत से भरा चेहरा तो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता ही है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये चेहरा भी आपका साथ नहीं दे सकता। चेहरे के साथ साथ आपकी अंदरूनी खूबसूरती और अंदरूनी मासूमियत, अंदरूनी इंसानियत का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसा ही किस्सा जो धर्मेंद्र ने लीना चंद्र का मुश्किल घड़ी में साथ निभाया, लेकिन लीना के भाई की एक हरकत ने धर्मेंद्र को नाराज कर दिया और उन्होंने लीना चंद्र के भाई पर मुक्का निकाल लिया। साल 1971 में आई धर्मेंद्र की फिल्म रखवाला में बतौर अभिनेत्री लीना चंद्रन ने काम किया था, और उस फिल्म के बाद साल 1975 में फिर लीना ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म की एक महल हो सपनों का। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर भी थी, और इसी दौरान 29 सितंबर 1974 को लीना की सगाई सिद्धार्थ बंदोदकर से हो गई। सिद्धार्थ गोवा की एक हाई प्रोफाइल फैमिली से संबंध रखते थे। बिजनेसमैन फैमिली के साथ साथ उनकी बड़ी बहन शशिकला ताई गोवा की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। और उसके बाद 8 दिसंबर 1975 को लीना की शादी भी सिद्धार्थ से हो गई, और शादी के तुरंत बाद 18 दिसंबर 1975 को लीना के पति सिद्धार्थ के साथ एक दुर्घटना हो गई। वो पार्टी की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान वो अपनी लाइसेंसी गन साफ करते हुए जख्मी हो गए, और उन्हें तुरंत बंबई के जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के लिए कुछ जरूरी दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन वो दवाइयां बंबई में मिल नहीं रही थी। तो उसी दौरान धर्मेंद्र की सीन में एंट्री होती है। धर्मेंद्र ने वैसे ही लीना के पति का हालचाल पूछने के लिए फोन किया तो लीना धर्मेंद्र से बात करते हुए रोने लगी। जब धर्मेंद्र ने पूछा तो लीना ने बताया कि दवाइयां यहां से मिल नहीं रही हैं जिससे उनकी जान बच सकती है। धर्मेंद्र को ऐसे ही मैं नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है उस जाट में। एक तो जाट और दूसरा लड़की के आंसू, वो कहां उसे टिक कर बैठने देते। तो धर्मेंद्र ने कुछ जुगाड़ लगाया और बहुत ही कम समय में धर्मेंद्र ने दवाइयां लीना तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से लीना के पति सिद्धार्थ की जान बच गई। और फिर उसके बाद लीना ने धर्मेंद्र के बारे में कहा भी था कि धर्मेंद्र ने मेरे पति सिद्धार्थ की जान बचाई है। दरअसल लीना मांगलिक थी, और इसलिए लीना के मन में कुछ शंके थे। और एक दिन लीना ने अपनी सास से कहा कि सिद्धार्थ के पूरी तरह ठीक होते ही हम दोबारा से शादी करेंगे। तो इसके जवाब में लीना की सास ने लीना से कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और 7 बेटे पैदा होकर मर गए, और उसके बाद सिद्धार्थ जन्मा है। तो क्या उन सातों को तुमने मारा था? इसलिए कोई वहम मत करो। इस किस्से के कुछ दिनों बाद ही लीना को फिर से दवाइयों की जरूरत आना पड़ी। तो उसे फिर से धर्मेंद्र की याद आई। तो लीना ने फोन उठाया और धर्मेंद्र को लगा लिया। लेकिन इस बार लीना ने धर्मेंद्र से कहा कि ये दवाइयां सिर्फ लंदन से ही मिलेंगी। तो धर्मेंद्र की एल के कैप्टन से कुछ जान पहचान थी और कुछ दोस्त भी लंदन में रहते थे। तो धर्मेंद्र ने उन सब तक अपनी पहुंच की और 2 ही दिनों में दवाइयां बंबई में मंगा ली। और खुद धर्मेंद्र अपनी एक ओपन जीप में एयरपोर्ट गए थे मेडिसिन लेने। उस वक्त उस मेडिसिन की कीमत तकरीबन 20,000 रुपए थी, लेकिन धर्मेंद्र वो मेडिसिन लेकर हॉस्पिटल की एंट्री में पहुंचाकर बाहर से ही वापस चले गए। लीना को बाद में ये बात पता चली, जब बाद में उन्हें किसी ने बताया कि धर्मेंद्र खुद ये दवाई पकड़ा कर गए हैं और कोई पैसे भी नहीं लेकर गए। तो लीना ने शायद धर्मेंद्र की इस दरियादिली का अपने घर पर जिक्र किया होगा। तो कुछ दिनों बाद लीना के भाई धर्मेंद्र के घर पर उन दवाइयों के पैसे 20,000 रुपए वापस देने के लिए चले गए।
पहले तो धर्मेंद्र ने उन्हें बिठाया और सिद्धार्थ का हालचाल पूछा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो 20,000 रुपए वापस देने के लिए आया है, तो धर्मेंद्र उस पर जमकर नाराज हुए और इतने नाराज हुए कि उन्होंने मुक्का दिखाकर कहने लगे कि इस 2 किलो का हाथ देखती हो, इससे तुम्हारी पिटाई होगी। जो मैंने किया, क्या तुम लोग होते तो मेरे लिए नहीं करते? वापस ले जाओ इन पैसों को, मैंने ये अच्छे काम के लिए यूज किए हैं। लीना का भाई कुछ बोले बगैर वापिस जाने लगा, तो धर्मेंद्र ने उसके बाद उसे बिठाकर प्यार से समझाया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ की तबीयत फिर से बिगड़ गई और 7 नवंबर 1976 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और उसके बाद साल 1980 को लीना चंद्रवरकर ने किशोर कुमार से शादी कर ली। लीना और धर्मेंद्र का यह किस्सा लेखक राजीव विजयकर ने अपनी पुस्तक धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ह्यूमन में लिखा था।